महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, त्याग किसका करें। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, धन को छोड़ना, दौलत को छोड़ना, स्त्री को छोड़ना, कंचन कामिनी को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, भोजन को छोड़ना और जो है तन ढकने के अतिरिक्त जो है महंगे वस्त्रों को छोड़ना और दूसरा नग्न साधु बन जाना। तो जो छोड़ना है वह त्याग कहलाता है। यह त्याग जो होता है एक लिमिट में भी हो सकता है और जीवन पर्यंत भी हो सकता है। और वैसे देखिए, जनरल बोलचाल की भाषा में या हमारे व्यवहार जगत को कहें तो एक सिंपल सी बात है कि बुराई का त्याग करो और अच्छाई को अपनाओ। ये तो एक प्राकृतिक नियम है, क्योंकि अगर हम बुराई को अपनाएंगे तो बुरे हो जाएंगे, अच्छाई को अपनाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे। तो हम आज के इस विषय पर जो है ये प्रकाश डालना चाहते हैं कि त्याग किसका करें। देखिए, हमारे समाज के अंदर धर्म की 3 कैटेगरी वर्तमान में चल रही है। एक तो है हमारा मानव धर्म। मानव धर्म का जो आधार है वो परस्पर गुरु जीवानाम, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर। एक को सहयोग दो और सहयोग लो, उस पर आधारित है। ये आज विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या है, उस पर ये मानव धर्म लागू होता है। क्योंकि जितने 7.8 अरब की जनसंख्या के लोग हैं उनमें से किसी का भी खून का सैंपल लो, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और क्षेत्र के व्यक्ति का सैंपल हो, चाहे अमेरिका का व्यक्ति है, चाहे भारत का व्यक्ति है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे नपुंसक है, चाहे वो अपने अपने क्षेत्र की भाषा बोलने वाला है या वो अपने अपने क्षेत्र का जो है वो धर्म का पालन करने वाला है। किसी भी व्यक्ति के ब्लड का ले तो सबका ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन हर एक का ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। किसी व्यक्ति का ब्लड जो है सफेद रंग का या अन्य रंग का नहीं हो सकता। यानी मानव में सिमिलरिटी है। मानव का जो शरीर देखो, उसके अंदर भी सिमिलरिटी है कि 2 बराबर भागों के अंदर बना हुआ था। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं और 2 आंखें होती है और 2 जो नाक के दो जो है नथुने होते हैं और जो है कहना चाहिए और 2 कान होते हैं, तो और 1 मुंह होता है, 1 जीभ होती है। हर मानव में सिमिट्री है। इसीलिए सिमिट्री होने के कारण अगर हम समाज में जीना चाहते हैं तो मानव धर्म के बिना नहीं जी सकते, क्योंकि मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज के बिना जी नहीं सकता है, उसको सहयोग देना पड़ता है, उसको सहयोग लेना होता है। कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाता है, भोजन का जो फूड ग्रेन्स उगाने वाला फूड ग्रेन्स होता है, और उन सबको जब मंडी में आता है तो बेचने वाला डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक का अपना अपना काम है, हर एक सहयोग देते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन चलता है। और जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करता है वो बंद कर दे तो वो चीज मार्केट के अंदर नहीं आएगी, वो आप परचेज कैसे करोगे? आपको कार चाहिए, जब कारें ही मार्केट में आनी बंद हो जाएगी तो आप कैसे कार को लाओगे? तो ये परस्पर का जो जीवन है ये मानव धर्म है, इसके अंदर सहयोग दिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। और इसके अंदर दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो कहना चाहिए कि अभावग्रस्त होते हैं, और एक होते हैं जिनके पास में बहुत सी सुविधाएं होती है, सरप्लस मनी होती है। तो मानव धर्म में हम तन मन धन के सहायता से परोपकार कर सकते हैं, जगत कल्याण कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं, और जो है जय जगत कर सकते हैं। और जो करता है वो व्यक्ति महान होता है। मनुष्य जीवन का सार भी शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर आपके पास में साधन है तो आप उसका तन मन धन के रूप के अंदर सेवा में उपयोग करो। साधन नहीं भी है तो आपका शरीर तो है ही है, तो आप वो शरीर से किसी संस्था में जाकर के 4-6 घंटे बिना पैसा लिए हुए सेवा कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, वो धन भी नहीं है। तो मन तो आपके पास में है। जो लोग सेवा करते हैं उनको पुरस्कृत करो, उनको प्रोत्साहन करो, उनकी पीठ थपथपाओ, उनका गुणगान करो, और जो उनके प्रति प्रमोद भावना करो, तो वो मन की सेवा हो गई। तो व्यक्ति किसी भी रूप में कहीं पर भी सेवा कर सकता है। तो देखिए त्याग किसका करें? अब प्रश्न ये तो मानव धर्म, एक दूसरा होता है कुल धर्म। तो कुल धर्म जो है हमको जन्म से मिलता है। मैं जैनी हूं तो मुझे जैन धर्म मिला, और जो कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम धर्म मिला, ईसाई के जो है वो घर में जन्म लिया तो ईसाई धर्म मिला। तो हिंदुस्तान वर्ल्ड के 8 तरह के मुख्य धर्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म वगैरह 8 तरह के मुख्य धर्म है। इनके को मान वाले जो अन्यायी उन पेरेंट्स के घर में जन्म लेता है तो कुल धर्म मिलता है। अब कुल धर्म में क्या होता है? देखिए कुल धर्म जो है उसके अंदर एक फॉर्मेट होता है पूरा। वो फॉर्मेट क्या होता है? कुल धर्म में एक ईश्वर होता है, और एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है, और एक क्रियाकांड रिचुअल का तरीका होता है, एक संप्रदाय होता है, और उसके फॉलोअर्स होते हैं, और उसके साथ के अंदर उसकी पूरी जो है पालन करने की विधि होती है। पूरा फॉर्मेट है, कैसे भी बनाया जा सकता है। तो आज विश्व के अंदर 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, वो सारे कुल धर्म है, वो फॉर्मेट के रूप में। अब फॉर्मेट में क्या है? हर एक की अलग अलग परिभाषा होती है, लेकिन फॉर्मेट क्या है? ये पुण्य पाप से मिला हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा कुल धर्म है इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है कि जो है शुभ मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो है वह पुण्य का बंध भी होता है। ये पुण्य का जो बंध होता है उससे हमको अगले जन्म के अंदर अच्छी गति यानी मनुष्य गति या देव गति मिलती है, और हम जो खराब गति उससे छुटकारा पाते हैं, जो कि नरक गति और तिर्यंच गति, उससे छुटकारा मिलता है और हमको अच्छी गति मिलती है। लेकिन यहां आप सोचिए आपको अच्छी गति भी मिल गई और आप देवलोक के अंदर चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरोपम कितनी बार जन्म लेंगे इस मनुष्य जीवन में या तिर्यंच गति में, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं। आप एक गति में इतना समय लंबा पास करोगे तो कब तो आपके मुक्ति की नींव लगेगी और कब आप मुक्त होगे। तो ये सारा कुल धर्म जो है पुण्य पाप पे आधारित होता है। पुण्य पाप के अंदर हमको ये बताया जाता है जो तपस्या है यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति,
यानी कि त्याग करो, आपको भोजन को छोड़ो, उपवास करो, अनशन करो, उनोदरी करो, ये चीजें बताई जाती है। उसका त्याग करो, ये चीजें बताई जाती है। आप जो है कंचन कामिनी को छोड़ो, आप जो परिवार को छोड़ो, सन्यासी बन जाओ, इस तरीके का त्याग कराने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। परंतु कुल मिलाकर के जितना भी त्याग है ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। ये मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब तीसरे तरह का धर्म है जो कि सनातन सत्य पे आधारित है, वो कुदरत कृष्णा और कुदरत के कानून पर आधारित है। और वही हमारे कार्यक्रम का भाग है कि हम आपको सनातन सत्य बताते हैं, आत्म धर्म की बात बताते हैं। आत्म धर्म में क्या होता है? केंद्र में आत्मा रहती है। जब कभी भी हम केंद्र के सहारे कोई व्रत खींचते हैं तो हमारे केंद्र के अंदर एक ही केंद्र होता है, उस केंद्र से एक परिधि खींची जाती है। केंद्र में 24 आवर्स आत्मा रहती है, जन्म से मृत्यु तक और सुबह से शाम तक हर क्षण आपको आत्मचिंतन करना। इधर उधर आप संसार की तरफ डाइवर्ट भी हो गए और आत्मा के केंद्र में है तो आत्मा की भाव सत्ता जो मॉनिटर करती है वो प्रज्ञा हाजिर रहती है। क्योंकि मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा जो है उसकी तो मात्र प्रेजेंस है, वो अक्रिया है, वह कोई तरह की क्रिया नहीं करती है और वो दृष्टा कहलाती, मात्र उसकी प्रेजेंस है। क्योंकि वो तो मोक्ष जाने वाली, वो तो अनावश्यक रूप से इस शरीर में बंधी हुई है। क्योंकि विटनेस दे दी, वो तो यहाँ से स्वतंत्र होना चाहती है, कोई फंक्शन नहीं करती और वो है तो ये हमारा अस्तित्व हो, नहीं तो मुर्दे हो जाएंगे। उसका रहना बहुत जरूरी है और वो रहती भी है। तो आत्म धर्म में हमारे केंद्र के अंदर मूल आत्मा, हम मूल आत्मा अभी तक बने नहीं है, अभी तक उसको प्राप्त नहीं किया है। अभी तक हमारी आत्मा बॉन्डेड है। मैं आपको इसके पहले जो है आत्मा के 3, आत्मा वही है पर उसके 3 स्तर भी बता दूं, क्योंकि त्याग किसका करें इससे जुड़ा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि त्याग हम किसका करें। तो आप देखिए 3 तरह की चेतना क्या होती है कि एक जो लोअर रैंक वाला व्यक्ति है जो कि स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है, वो ऑनरशिप डूअरशिप से परिवर्तन होता है, खाओ पियो मौज मजा मस्ती से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा व्यक्ति तो सोचता है मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे, मेरा काम हो जाना चाहिए। वो 5 इंद्रियों के सुख में जीवन भर रहता है, मौज मजा मस्ती के अंदर रहता है। ये स्वार्थ की चेतना होती, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत और जो है मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना रूपवान और मैं जो है किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का दादा, मैं मेरा के साथ में रहता है। ये मैं मेरा ये जो है कर्ता भाव से जुड़ा हुआ, ऑनरशिप डूअरशिप से जुड़ा हुआ है और यही कर्म बंधन का कारण होता है। ये तो होगी हमारी बहिरात्मा, स्वार्थ की चेतना। एक होती है परार्थ की चेतना, मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, दुनिया के सभी लोग जिए, यानी लिव एंड लेट लिव का है। तो परार्थ की चेतना के अंदर व्यक्ति को जो है एक ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान क्या मिलता है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है कि जो शरीर तुम अपना मान रहे हो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर के संचालक नहीं हो। यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन छूट जाता है और उसको अंतर आत्मा पद पर बिठा दिया जाता है और उसको जीवन पर्यंत जो है वो निमित्त बना दिया जाता है। नो ऑनरशिप, नो डियरशिप, तो नो डूअरशिप। उससे मौनीय कर्म जो है, दर्शन मौनीय हल्का पड़ जाता है, पूरा समाप्त नहीं होता है, परंतु अनंतानुबंधी कसाय जो कि जो है कर्म बंधन का मुख्य कारण होता है। तो मोह दर्शन जो मौनीय की प्रकृतियां 28 होती है, अनंतानुबंधी और जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलनीय विषय की गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूं।
अनंतानुबंधी मुख्य है, जो पत्थर पर लकीर खींचने के समान है, वो हमारा जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद के अंदर समाप्त हो जाता है और हम अंतरात्मा बन जाते हैं। हमारा मुख है परमात्मा की तरफ हो जाता है, हमारा लक्ष्य बन जाता है कि अंतरात्मा मैं हूं, अब मुझे परमात्मा बनना है। और जब तक आप अंतरात्मा यानी ज्ञान प्राप्त नहीं होते, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, मोहनीय कर्म हल्का नहीं पड़ जाता है, नो ओनरशिप नो डूअरशिप, आप निमित्त नहीं बन जाते हो, आप जीवन के हर जो है संसार के हर व्यक्ति को निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा नहीं मानते हो, तो अंतरात्मा नहीं बन सकते और परमात्मा बनने का तो प्रश्न ही नहीं। परमात्मा बनने के लिए अंतरात्मा पद को प्राप्त करना बहुत जरूरी है और ये पद प्राप्त होने के बाद के अंदर मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था का अर्थ मन विनाशी, अवस्था का अर्थ होता है जड़, आने वाली जाने वाली होती है, तो विनाशी अवस्था हर जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो है ये हमारी अवस्थाएं चलती रहती है, जो कि नाशवान होती कुदरती रचना होती है। कुदरती रचना को मानना, जानना, विश्वास करना, देखना, पालन करना, ये आपका सम्यक तप हो जाता है, ये आपकी साधना है। देखिए सबसे बड़ी साधना ये हो गई छोड़ना, त्याग करना साधना नहीं है, उससे तो पुण्य पाप से जुड़ी हुई है। और आप जो है कुदरती रचना देखोगे तो आपका जो पुण्य बनेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा, क्योंकि ये सम्यक तप है, जीवन पर्यंत तब तक करना है जब तक कि आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ करके 360 डिग्री का नहीं हो जाता है। तब वो 360 डिग्री का जो है हमारा अनुभव बढ़ जाता है, जब केवल दर्शन होता है, उसके बाद में नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, वो तो सीधा व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो हम आज इस विषय में कहना चाहते हैं कि हम त्याग किसका करें, तो सारा ये निष्कर्ष आया कि त्याग अज्ञान का करो। ये जो चीजें छोड़ना है कि मैंने जो है कंचन को छोड़ा, कामिनी को छोड़ा, मैंने 8 उपवास किए, 15 उपवास किया, सिद्धि तप किया, और जो है मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, इसमें तो क्या है कि इसके अंदर आपकी संख्यात्मक हो जाता है, ये क्वांटिटिव हो जाता है। क्वांटिटिव होने के कारण जो है कर्ता भाव पैदा हो जाता है, लेकिन अज्ञान का नाश करना क्वालिटेटिव है और क्वालिटेटिव के अंदर आप निमित्त मात्र बन जाते हो और जन्म जन्मांतर के लिए आपका कर्ता भाव पे चौकड़ी लग जाती है। आप अंतरात्मा बनते ही, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। जब ये चिंतन भेद विज्ञान, दृष्टि विज्ञान और ये जुदापन की जागृति, ये जो है ज्ञाता दृष्टा भाव पैदा हो जाता है, तो ये क्या होता है, अज्ञान का नाश करता है। तो सबसे बड़ा त्याग है अज्ञान का नाश करना, अज्ञान को छोड़ना ही सच्चा त्याग है। और मुक्ति को जाना चाहते हो तो वो त्याग करो। और देखिए कि जो है हमारा ये जो सांसारिक चीजों को छोड़ना या कोई भी धार्मिक क्रिया करने का जो त्याग है, ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप अज्ञान का जो है वो नाश करने का त्याग करते हो और उससे आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलप होता रहेगा। देखिए सम्यक ज्ञान जब डेवलप होता है तो चोट होती है, ज्ञानावरणीय कर्म ढीला पड़ता है, और जो सम्यक दर्शन
का जो आप लगातार चिंतन करते हो, उसको डेवलप करते हो, इसकी चोट होती है वो आपके दर्शनावर्णीय कर्म पर। और प्रारंभ में मैंने बताया कि आप निमित्त बन गए, आप जो है वो अपने अंतरात्मा पद पर बैठ गए, आपका नो ऑनरशिप नो डूअरशिप आ गए, ये मोहनीय कर्म हल्का पड़ गया, जो कि कर्मों का राजा है, कर्म बंधन का कारण है। ऑनरशिप डूअरशिप भी कर्म बंधन का कारण है, कर्ता भाव भी कर्म बंधन का कारण है, दोनों एक ही चीज है। तो मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म हल्के पड़ने लग जाते हैं और ज्ञान और दर्शन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि आत्मा का लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है, उपयोग लक्षण वो जीव है। जो हमारा आत्मा का जो लक्षण है उपयोग है, उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन, ये आत्मा के दो गुण है। वास्तव में ज्ञान दर्शन तो मिले हुए हैं, परंतु इनको दो ज्ञान दर्शन कहना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों मिलके पर्याय कहलाते हैं। कभी आत्मा ज्ञान में रहती है, कभी दर्शन में रहती है। ये पर्याय होने से आत्मा का अस्तित्व है, और किसी भी वस्तु का, चाहे जड़ और चेतन हो, उसमें पर्याय नहीं होता है, तो उस व्यक्ति का, उस वस्तु का अस्तित्व, उस तत्व का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसलिए पर्याय होना बहुत जरूरी है। उत्पाद वह द्रव्यात्मक सत, सत मतलब वस्तु का अस्तित्व, वो कब है? उसके अंदर उत्पाद भी होता है, यानी उत्पन्न होता है, विनाश होता है, लेकिन उत्पन्न विनाश के बाद भी वो द्रव्य मतलब क्या है कि वह अस्तित्व में रहता है, चाहे जड़ और चेतन हो। तो ये वस्तु के अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज है। तो मैं आपको मुख्य बात कहना चाहता हूं कि अगर दोनों रास्ते हैं, आप तो कहो कि मैं तो मेरे एंजॉय करता हुआ आराम से जो है मनुष्य गति और देव गति में घूमता घूमता जाऊंगा, तो कभी न कभी तो फिर मुक्ति होगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको जोधपुर से चेन्नई जाना है, तो अब आपका चिंतन ये कि मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, इमरजेंसी है, कोई भी जो है ट्रीटमेंट की इमरजेंसी, किसी को लेके जाना है या खुद को पहुंचना है, ऑपरेशन का टाइम डेट तय हो गई, तो आप क्या करोगे कि जो सबसे फास्ट जाने वाला साधन है फ्लाइट को पकड़ोगे। तो ये जो है अज्ञान का नाश करना, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप को प्राप्त करना है, निमित्त निर्दोष करता हो, शुद्ध आत्मा को विजन में फिट करना है। देखिए, त्याग किसका करें में, आपको मन वचन काया जो है ये तो सृष्टि है, उसको आप बदलना चाहते हो, उसको आप सुधारना चाहते हो, उसको प्योर करना चाहते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो दृष्टि विज्ञान का है, आर्ट ऑफ द विजन है। वो ये कहता है कि आपके अपने मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर, मन कहिए कुछ भी कहिए, सिंपल व्यक्ति को बोलचाल की भाषा में ये कहता हूं, मस्तिष्क के अंदर वो बात सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन फिट कर दो और केंद्र में आत्मा रखो। मुख्य बात यह है, क्योंकि आत्मा केंद्र में रहेगी जब ये अस्तित्व होगा, और केंद्र में आत्मा ही नहीं तो मुर्दा हो जाएगा। फिर क्या साधना और फिर इतनी क्यों बात करना, और अर्थ क्या हुआ? केंद्र में आत्मा है और परिधि में जो आपका जड़ तत्व है, यानी कि जो आपका जिसका त्याग करना है वो परिधि पे है। धन संपत्ति, परिवार, और जो आपका प्रसिद्धि, और आपका जो है जो संबंध नाते, और ये आपकी पद प्रतिष्ठा आदि वगैरह सब जड़ तत्व है। तो ये जो है इनका जो है हमको नाश करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने हमारे मस्तिष्क के अंदर दृष्टि, जिसको दृष्टि बोलते हैं, देखिए दृश्य, दृष्टा और दृष्टि तीनों चीज को समझो। दृश्य खुली आंख से हम इस संसार को, 5 इंद्रियों से संसार को जो कुछ भी देखते हैं आंख से, वो सारा दृश्य है। मेरे सामने कैमरा है, कुर्सी है, लाइट है, व्यक्ति खड़ा है, टेबल है, घर है, ये सारा दृश्य है। इस दृश्य को प्रकाशित करने वाला कौन है? एक अंधा व्यक्ति है जिसका रेटिना फूटा हुआ है, वो जन्मजात अंधा है,
तो क्या जो मैंने बात करी वो इन चीजों को देख सकता? नहीं देख सकता, क्योंकि प्रकाश नहीं है, दृष्टि नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अगर सूझता है, उसका रेटिना सही है, उसकी आंख सही काम करती है, तो वह उस आंख के जरिए यानी उस दृष्टि के जरिए उस दृश्य को देखता है। परंतु अब आपका दृश्य भी और दृष्टि भी है, लेकिन आपका दृष्टा यानी पावर हाउस जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो पावर हाउस वही नहीं है, तो फिर जड़ है। कैसा दृश्य और कैसी दृष्टि, कोई लेना देना नहीं, वो तो राम नाम सत्य की बात हो जाती है। तो आपके दृश्य भी दृष्टा, लेकिन वो दृष्टि प्रकाशित करने वाला दृष्टा है। पावर हाउस से अगर पावर नहीं निकल रही, सैकड़ों बल्ब लगे हुए हैं, तार लगे हुए, पूरा सिस्टम है, लेकिन पावर हाउस ही जो है बिजली नहीं निकाल रहा है, तो आपके घर में इतना बड़ा सिस्टम है, वो सारा जो है प्रकाशित थोड़ा ही हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो पावर हाउस है वो हमारा दृष्टा यानी आत्मा है, वो केंद्र में रहना जरूरी है। हमारे सनातन सत्य का जो मुख्य आधार बिंदु है कि जीवन के केंद्र में यानी मस्तिष्क जो ज्यादा सब कुछ चिंतन करता, हम जो कुछ भी जीवन भर काम करते हैं, ये चिंतन सारा मस्तिष्क में होता, मन में होता है। उसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को हमने फिट कर दिया, जैसे सॉफ्टवेयर फिट किया जाता है, और जैसे कोई भी चीज होती है जब उसके अंदर बिठा दी जाती है तो वो फिट कर दिया हमने, वो अपना काम करने लग जाती है। तो अब प्रश्न ये है कि वो सारी अब जो फिटिंग हो गई, तो हमारा जो विषय है कि त्याग किसका करें, तो हम किसी बाहरी वस्तु के त्याग करने की बात नहीं कहते हैं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कंचन छोड़ो, कामिनी छोड़ो, धन छोड़ो, भोजन छोड़ो, घर छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, बाल बच्चों को छोड़ो, अपना धंधा छोड़ो, इस धर्म को छोड़ो, वो छोड़ने का नहीं कहते। हम तो कहते हैं दृष्टि का परिवर्तन करो और अज्ञान का त्याग करो। तो हमारा ये विषय आज ये कहता है कि आप अज्ञान का त्याग करो, वो सच्चा त्याग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, सबका मंगल हो। आपके प्रति शुभ भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।